मिलके गणपत गणेश की चली आई है सभ्यता आज से इस देश की आरती सारे उतारो। मिलके गणपत गणेश की चली आई है सभ्यता। निर्बलों को बल बख्श दे वाली दो जहान के। निर्बलों को बल बख्श दे वाली दो जहान के। गौर जाके लाडले शुद्ध शंकर भगवान के। गौर जाके लाडले शुद्ध शंकर भगवान के। आत्मा हमरी पुकारे आत्मा हमरी पुकारे नाम तेरा हमेश ही नाम तेरा हमेश ही है। चली आई है सभ्यता आज से इस देश की आरती सारे उतारो। मिलके गणपत गणेश की चली आई है सभ्यता। शुद्ध अशुद्ध हम जो भी बोले कर लेना स्वीकार तुम। शुद्ध अशुद्ध हम जो भी बोले कर लेना स्वीकार तुम। नाम तेरे का सहारा रखना हमरी लाज तुम। नाम तेरे का सहारा रखना हमरी लाज तुम। दीजो ये वरदान जो खेले दीजो ये वरदान जो खेले राम लीला हमेश ही राम लीला हमेश ही। चली आई है सभ्यता आज से इस देश की आरती तारे उतारो। मिलके गणपत गणेश की चली आई है सभ्यता चली आई है सभ्यता चली आई है सभ्यता चली आई है सभ्यता। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण जति की, सीता माता की जयकारा है वीर बजरंगे। हर हर महादेव।
साथ खिलाओ यदि अपने साथ खिलाओ मित्र बाद में तुम खेल को मित्र बाद में तुम खेल को बाद में तुम खेल को बीच में छोड़ते चले जाते बीच में छोड़ते चले जाते हो हो शर्मन अब मैं खेल छोड़कर नहीं जाऊंगा अब मैं खेल बीच में छोड़ते नहीं जाऊंगा नहीं 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 जाओ जाओ बोलो ये खेल बीच में छोड़कर चला जाएगा ये मुझे माता कभी उधर भी एक जाओ 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 तुम अपने अंधे माँ बाप की सेवा करो अपने अंधे माँ बाप की सेवा करो हमारे साथ मत खेलो हमारे साथ मत खेलो खेलो नहीं अपना जाओ जाओ चुची बोलो जाओ 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 अपने अंधे माँ बाप की सेवा अपने अंधे माँ बाप की सेवा करो हमें अपने साथ नहीं खिलाएंगे हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिलाएंगे ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਭਖਨਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਲੂ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਨੀ ਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਬੱਲੂ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜੇ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਰਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। माता जी प्रणाम बेटा शरबत क्या हुआ आज तुम्हारे मुख पर इतनी उदासी क्यों है? पिताजी मेरे दोस्त मुझे अपने साथ खेलने नहीं देते कहते हैं जाओ जाओ अपने अंधे माँ बाप की सेवा करो हाँ माता जी मुझे आप दोनों की सेवा करने में भी बड़ा आनंद आता है ठीक है बेटा, तुम कुछ दिन आराम कर लो। तो फिर तब थक गए होगे। जी पिताजी मेरी माँ तो आपकी सेवा तुम थोड़ा सा आराम कर लो। ठीक है पिताजी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भल्ला कॉलोनी छाटा के इलाके में सतीश बल्लू जी समाज सेवक जो
प्रभु राम की लीला का प्रतिवर्ष चित्रण करते हैं और उसके बारे में सारा ऑर्गेनाइज करते हैं। इसको पिछले 26 वर्ष हो चुके हैं इस साल करते हुए। पिछले साल इन्होंने अपनी सिल्वर जुबली मनाई। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे समाज में, बच्चों में, परिवारों में अच्छे संस्कार डालने के लिए प्रभु राम के जीवन से और अच्छी लीला और कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है और कोई ऐसी घटना नहीं है जो हमें कोई सीख ना देती है। तो ये रामायण पे आधारित प्रभु राम की जो लीला है युगों युगों से चल रही है। और इसमें क्या खास बात है कि हर बार ये नहीं लगती है और जितनी बार भी आप इसको देखते हो आपको कोई नया ज्ञान का सूत्र मिलता है। हमारे समाज में जो बच्चों का चरित्र निर्माण करने के लिए, समाज में आपसी संभाव रखने के लिए, आपसी प्यार और भाईचारा रखने के लिए इससे बेहतर कोई भी कला नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भल्ला कॉलोनी के अंदर हर बार की तरह इस बार भी नई उल्लास, नए उत्साह और उसके साथ ही नए सेटअप के साथ ये रामलीला का जो है उद्घाटन होने जा रहा है। सतीश बलू जी को और भल्ला कॉलोनी ड्रामेटिक क्लब के सभी सदस्यों को और सभी इलाका निवासियों को जो इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग देते हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस बार भी वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे। केवल हिस्सा ही नहीं लेंगे, प्रभु राम के जीवन से अच्छे आदर्श, अच्छे विचार लेकर अपने जीवन को भी धन्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ महाराज, सूर्य वंश के प्रताप से चारों तरफ उजाला ही उजाला है। मनुष्य धर्म और कर्म में लीन है और मृत्यु का कोई नाम नहीं है। शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। परंतु आयुष्मान जी, जो बाहरी तौर पर फूलों से भरा नजर आता है और शोधे तो उनके नीचे कांटों का वजूद भी पाया जाता है। महाराज, जहां अमन की हुक्मरानी हो, एक आध का दुखी होना उनके दुर्भाग्य की निशानी है। महाराज की जय हो। महाराज, राज्यसभा के आकाश पर 4 चांद लगते हैं। पितृ भक्ति में है जो आपके दरबार में श्रवण कुमार पधार रहे हैं। हेलो, उनका स्वागत करने तो आप स्वयं जाइए। जैसी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ और उनको दरबार में लेकर आता हूँ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਟੈਬੂ ਸੰਧੂ ਈਗਲ ਬਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਲਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਲੂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ यूनिवर्सिटी मार्केट च है, जिहदे विच असीं आईलेट्स पीटी दा इत्थे स्टाफ बहुत वधिया वा, एक बारी विजिट जरूर करो। नाल दे नाल असीं यूके कैनेडा और आस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा करते हैं, तो सारे पैसे वीज़ा लगन तो बाद लेने हैं जी, पहला एडवांस कोई नहीं है। बाकी एक बारी विजिट जरूर करो आके, तो तुहानूं वधिया लगेगा जी। थैंक यू। हेलो, सारी सभा है गुणवानों की, ऋषि मुनि विद्वानों की, सबको है मेरा प्रणाम प्रणाम, सबको पिता के चरण पुकारो, मात पिता के चरण पुकारो, फिर दोनों की आरती उतारो। मेरे भगवान है वो, मेरे सुखधाम है वो, मेरे भगवान है वो, मेरे सुखधाम है वो। करूं सेवा, करूं सेवा उनकी सुबह शाम, प्रणाम 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 मैं ना चाहूं हीरे मोती, मैं ना चाहूं हीरे मोती, चाहूं अंधों के नैनों की ज्योति। मेरे भगवान है वो, मेरे सुखधाम है वो। कोई औषधि बता दो, मुझ पे एहसान चढ़ा दो। हो जीत बोलूं मैं कभी ना, जीत बोलूं मैं कभी ना, उनका एहसान सारी सभा है गुणवानों की, ऋषि मुनि आए विद्वानों की,
प्रणाम प्रणाम सबको को है मेरा प्रणाम प्रणाम। महात पिता के चरण में प्रथम नवाकर शीश, याद करूं फिर हृदय में है दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरणों में है मेरा आदेश, नित्य नमन हो आपको दशरथ अवध नरेश। आज शर्मा ने जो पितृ भक्ति में नाम कमाया है वह शर्मन का ही है। कहाँ रहते हैं अब बेटे शुद्ध व्यवहार के अंदर, शर्मन से कहाँ मिलते हैं इस संसार के। नहीं नहीं, ये तो आपका परिभाषा है। नहीं तो मैं इस योग्य नहीं हूं महाराज। ऐसा ही होना चाहिए। भारतवर्ष तुम जैसे संतों पर नाच करता है। ये तो आपका हुस्न जन है, वरना मुझ में ऐसा कौन सा गुण है। मैंने तो अपने माता पिता को अपने आप से कुछ भी नहीं दिया। मैंने उन्हें अपने पास से कुछ नहीं दिया। मेरे दोनों हाथ और पैर वैसे के वैसे ही हैं। फिर भी तुमने भारत की महिमा को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया है। पितृभक्ति में ऊंचा आदर्श इस संसार को दिखा दिया है। आने वाली नस्ल होगी शुद्ध इसी स्पर्श से सीखेगी पितृभक्ति तेरे ही आदर्श से। समझी पितृभक्ति खूब पाला हर को, आओ छाती से लगा लूं बेटा तुमको हर्ष से। महाराज, आपने जो मेरा सम्मान किया मैं उसका मशकूर हूं। तुम्हारे इस पवित्र बाजू से मेरा ये राज्य भी पवित्र हो गया। बेटा आजकल भारत के सपूतों में कौन ऐसा नेक है? तुम सचमुच अनेकों में एक हो। कहो श्रवण, राज्यसभा में आने का क्या कारण है? गुरुदेव, मेरे माता पिता का अंधापन ही मेरी चिंता का कारण है। मुझे और किसी बात की चिंता नहीं। चिंता है तो अपने माता पिता के अंधेपन की। यदि मेरी सेवा से उनका अंधापन जाता है तो मैं कठिन से कठिन तप करने के लिए तैयार हूं। बादल मेरे सिर पर गिरे, दुख और बला के खुल जाए मगर नयन मेरे मात और पिता के। बतलाकर कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका, अंधों को नयन दो। बेटा श्रवण, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं गुरुदेव, परंतु जानने की अभिलाषा रखता हूँ। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने
पुत्र प्राप्ति करने के लिए बहुत तप किए, तब ब्रह्मा जी ने प्रकट हो और कहा, जब तुम्हारे घर पुत्र होगा तो तुम अंधे हो जाओगे। अगर ये शर्त मंजूर है तो हम तुम्हें पुत्र देने को तैयार हैं। और तुम्हारे माता पिता ने अंधा होना भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। बेटा, तुम्हें देखना था मंजूर, पर रहना पड़ा अंधापे में। बड़े जोखों के बदले पाया आकर तुम्हें बुढ़ापे में। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूं। ऐसी ममता, ऐसी उदारता, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सही और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। ये जीवा नाम जपे उनका तो जीवा एक खींच डालू में। ये हाथ ना दांत पड़े उनके तो इन्हें भी डालू में। ये शीश ना उन चरणों में झुका तो दर से खींच उतारू में। ये नैन दिए जिन नैनों ने, ये नैन उन्हीं पर उतारू में। धन्य हो बेटा, तुम धन्य हो बेटा। तुम्हारे जैसे सपूतों पर ये सारा संसार खड़ा है। बेटा, इधर आओ, मैं तुम्हारे माता पिता के अच्छे होने का साधन बताता हूँ। शीघ्र बताइए गुरुदेव, शीघ्र बताइए। बेटा श्रवण, प्रयाग, काशी, मथुरा आदि 68 तीर्थों की यात्रा करवाने से तुम्हारे माता पिता का अंधापन दूर हो जाएगा। धन्य है गुरुदेव। मैं बलजिंदर सिंह बंटी ज्वैलर तो श्री सतीश कुमार बल्लवी का बहुत ही धन्यवादी हाँ, जिन्हों ने इन्ना 26 सालों का इन्ना लम्मा पैंडा तय करके रामलीला नूं चलाया। थोड़े लफ्ज़ों च मैं यही कहना चाहांगा कि श्री सतीश कुमार बल्लू जी ने जिथे सियासत में अपना योगदान दिता, उस तरह धार्मिक कामां में भी हर फील्ड में इन्होंने पूरा वध चढ़ के हिस्सा लिया तो नौजवान पीढ़ी नूं चंगे राह ते तोरिया। आज रात को मुझे एक स्वप्न आया, न जाने मेरा चित्त क्यों उदास है। स्वप्न में मैंने ये देखा कि एक शेर एक गऊ के पीछे पीछे दौड़ रही है और गऊ अपने प्राण बचाने के लिए आगे आगे भाग रही है। इसलिए गुरुदेव, न जाने मेरा चित्त क्यों उदास है। हेलो। नहीं राजन, आप ऐसा मत सोचिए। क्या कभी स्वप्न भी सत्य हुए हैं? आप तो यूं ही व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं। हाँ गुरुदेव, कहीं आपका कथन सत्य हो तो दिल में एक शांति सी होगी। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या संदेशा है? महाराज, दरबार में कुछ प्रजावासी आना चाहते हैं। क्या कहा? प्रजावासी?
ठीक है, उन्हें आदत सही दरबार में भेज दिया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। मैं न कहता था, कोई बात अवश्य है, इसलिए मेरा दिल इतना उदास है। दुहाई है महाराज, दुहाई है महाराज, दुहाई है। शांत रहो प्रजावासी, कहो क्या कारण है? महाराज हम आपको क्या बताएं, हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी विपदा आन पड़ी है महाराज। ऐसा कौन सा दुख आन पे पड़ा है, हमें शीघ्र बताइए। महाराज, हमारे वनों में एक भूखा शेर आ गया है। क्या कहा? हाँ महाराज, वो भूखा शेर अपनी भूख मिटाने के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चों और हमारे पालतू जानवरों को खा रहा है महाराज। महाराज, महाराज कल तो उसने क्या हुआ? क्या हुआ? महाराज, कल उसने मेरे छोटे पुत्र को मारकर खा लिया। क्या कहा? शांत रहिए प्रजावासी, शांत। हम अभी इसका कोई उपाय निकालते हैं। ये हमारे राज्य में ऐसा होने लगा और हमें अभी तक कानो कान खबर तक नहीं। प्रजावासियों, आपको मैं ये वचन देता हूं, मैं तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक ये खूनी हाथी मारा नहीं जाता। आप जाइए, हम अभी इसका उपाय करते हैं। मैं राजवीर सिंह राजपुरोहित, अम्बे बीकानेर स्वीट्स, ऑपोजिट गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, शॉप नंबर 33। आपको यहाँ पे हर वक्त ताज़ा और शुद्ध मिठाई और नमकीन स्नैक्स अवेलेबल मिलेंगे। आप एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। आपको हमारी स्पेशलिटी राजस्थानी लड्डू, गोंद पाक और क्रीम रोस्टेड बर्फ़ी और कचौरी, समोसा और गुजराती आइटम, फाफड़ा, ढोकला, खाकरा, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होता है। आप एक बार सेवा का मौका जरूर दें। जय श्री राम। मैं सतगुरु टीवी सेंटर ओनर, नाल मेरे भाई साहब राहुल सन्नी, शोरूम सतगुरु टीवी सेंटर चौंक नारायणगढ़। मैं सतीश कुमार ਬੱਲੂ जी ਨੂੰ जो कि भला कलोनी ਦੇ ਵਿੱਚ हर साल की तरह इस साल भी डरामेटिक क्लब के अध्यक्ष ने, जो कि बड़ी धूमधाम ਨਾਲ हर साल रामलीला का उपराला करते हैं, जो कि एक बहुत ही वधिया ये ਜਿਹੜਾ रामलीला का प्रबंध आ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ बहुत ही वधिया तरीके ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟੀਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਜਦੋਂ ਮਨਾਈ ਸੀ 25 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਭੱਲਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਟੀਮ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। माताजी, पिताजी, आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। आप भी थक गए होंगे।
अब आप दोनों भी थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हाँ बेटा श्रवण, तुम ठीक कह रहे हो। बेटा तुम भी काफी समय से चल रहे हो, तुम्हें भी आराम की आवश्यकता है। नहीं पिताजी, अब तो मेरी थकान आपको यात्रा पूर्ण करवाने से ही दूर होगी। आप आराम कीजिए। प्रतापी भुजाओं से निकला हुआ तीर और खाली जाए 12-12 कोस दूर जानवर इस धरती में आ जाए, जो मेरी प्रजा का दुश्मन, मैं उसका जानी दुश्मन। काफी अंधेरा हो गया, सूर्य भी अपने स्थान पर चला गया। निर्जल वन में ठहरना मुश्किल हो जाएगा। अभी तक वो खूनी हाथी नजर नहीं आया। मैं इस गर्मी का जल पीकर थोड़ा विश्राम करता हूँ और उस खूनी हाथी करता हूँ। बेटा हमें बहुत प्यास लगी है, तुम जाओ और जल ले आओ। जैसी आज्ञा पिताजी, मैं अभी जाता हूँ और आपके लिए जल लेकर आता हूँ। ठीक है बेटा। ज्ञानवती, ये तुमने अच्छा नहीं किया। पीछे से आवाज देना अशुभ माना जाता है। भगवान हमारे बेटे की रक्षा करे। ਸਾਡੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਲੂ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਾਮਲੀਲਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਨ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हर एक तरह का फाइनेंस फैसिलिटी अपने को अवेलेबल है। तुसीं नवा सैकेंड हैंड कोई भी फोन फाइनेंस कराना है, मेन चौंक छियाटा अमृतसर गुरु नानक मोबाइल स्टोर पर पहुंचो। हर एक फोन नाल तुहानूं गिफ्ट बिल्कुल फ्री देवांगे, जल्दी विजिट करो। कैसी ये गड़गड़ाहट, छोड़ दे आलस, अब होशियार हो जा। कैसी ये गड़गड़ाहट, दिल परेशान है, बुखार है हाथी और ये जंगल बियाबान है। उसको मारने के लिए मेरे पास ये शब्द वेदी बाण है।
छोड़ता हूं शब्द वैदी बाण को, देखते ही देखते ले लेगा उसकी जान को। माता जी, पिताजी, माता जी, पिताजी, बुलाते आ गए ने सा निकलती जान जाती है, बुलाते आ गए ने सा निकलती जान जाती है, बैरन रात दुखां दी मैनू पई खाण आंदी है, बुलाते आ गए ने सा निकलती जान जांदी है। पिताजी, पिताजी, मैं कर्मा दा बड़ा पैड़ा मेरे नसीब लड़दे ने, मैं कर्मा दा बड़ा पैड़ा मेरे नसीब लड़दे ने, मैं जिस रुख थल्ले खड़ जावा ओ देवी पत्ते चढ़ते ने, कंदरी मौत अज मैनू गलवकड़ी पौण आउंदी ए, बैरन रात दुखां दी मैनू पई आंदी है, बुलाते आ गए ने सा निकलती जान जांदी है। माता जी, मैं आपको ये जल कैसे पिलाऊंगा? पिताजी, पता नहीं कौन अज होया मेरी ये जान दा वैरी, पता नहीं कौन अज होया मेरी जान दा वैरी, नजर कह
जिन्ना दी जान जांदी है बैरन रात दुखां दी मैनू पई खान पैंदी है बुलाते आ गए ने सा निकलदी जान जांदी है। जालम होने रुक जा पिलाते देन दे पानी निजालिम होने रुक जा पिलाते देन दे पानी दो पल ही दे उधारी तू मैनू मेरी जिंदगानी है टुट दी जीत जिंद मेरी ते चढ़दी सान जांदी है बैरन रात दुखां दी मैनू पई खान आंदी है बुलाते आ गए ने सा निकलदी जान जांदी है बुलाते आ गए ने सा निकलती जान जाती माता जी, पिताजी, अब मैं ये जल आपको कैसे पिलाऊंगा? आपकी प्यास कैसे बुझाऊंगा? हेलो, है ये क्या? ये तो किसी मनुष्य की आवाज है। राजा दशरथ, कहीं तूने शिकार के धोखे में किसी मनुष्य की जान तो नहीं न ले ली? ए भाई तू कौन है और इतनी रात्रि में यहां आने का क्या कारण है? ए भाई, मैं अपने अंधे माँ बाप का लाचार बेटा शर्मन हूं। नहीं बेटा, बेटा सरवन, बेटा सरवन, ये मैंने क्या किया? बेटा सरवन, बेटा सरवन, भगवान ईश्वर, बेटा सरवन, तुम्हें इतनी रात्रि को यहाँ आने को किसने कहा? बेटा सरवन आके तो खोलो। कौन? और महाराजा दशरथ महाराज, ये शर्मन आपको प्रणाम करता है। नहीं, धरती तुम फट क्यों नहीं जाती? ऐसे जो तुम सरजू के पास लेने क्यों नहीं आ जाती? प्रणाम का शब्द सुनते ही एक गाना तुम फट क्यों नहीं जाते? फट क्यों नहीं जाते? बेटा
बेटा तुम इतनी रात्रि में यहाँ क्या करने आए थे? महाराज, आपने तो शिकार के धोखे में वाहन चलाया था, इसमें आपका क्या दोष? मुझे इस बात में बहुत आनंद मिल रहा है। जिया तो माता पिता की सेवा में, अब मर रहा हूं तो माता पिता की सेवा में मर रहा हूं। महाराज, मुझसे अधिक बोला नहीं जाता। बेटा आप मेरे माता पिता को ये जल ग्रहण करा दीजिए। हाँ बेटा अवश्य करवाऊंगा। और मेरे सीने से ये पान निकाल दीजिए। नहीं बेटा, ये पाप मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा। महाराज, मुझसे दर्द सहा नहीं जाता, ये पान निकाल दीजिए। ईश्वर, तुम मुझसे ये कैसा अपराध? बेटा सरवन, क्या? महाराज ये पान निकाल दीजिए। हाँ बेटा। नहीं बेटा सरवन, नहीं, तुम नहीं मार सकते बेटा सरवन। बेटा आंखें खोलो, बेटा आंखें खोलो, बेटा आंखें खोलो, बेटा सरवन आंखें खोलो। ईश्वर, ये तुम मुझसे कैसा पाप करवा दिया? ये कैसा अनर्थ हो गया? ये कैसा अनर्थ हो गया? सरवन, बुझ गया अब दीपक जी, ज्योति में ज्योत समा गया। इस ज्योति का धुआं मेरे माथे कलंक लगा गया। भक्ति का रस लेकर भंवरा संसार जी जाता है। मुझ जैसा बदनसीब दर दर की ठोकरें खाता है। चल दशरथ, आगे चल। ईश्वर क्या करना चाहता है, जो जैसी करनी करता है, वे वैसा ही पल पाता है। सरवन के माँ बाप पानी का इंतजार कर रहे होंगे। चल सर दशरथ, चल। चलते सच्चे तीर, झूठे दाम नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है, मगर दशरथ के पाँव नहीं चलते। दशरथ के पाँव नहीं चलते। ज्ञानवती, आज अचानक ये मेरे दिल में कैसा धक्का लगा। इतनी देर हो गई, हमारा पुत्र श्रवण अभी तक नहीं आया। वो तो कहता था सरयू नदी यही पास है, फिर उसने आने में इतनी देर क्यों कर दी? हाँ स्वामी, मेरी भी दाई आंख ना जाने क्यों भड़क रही है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। यही कोई शर्मन कर रहा है।
शायद शरबत के माता पिता हैं। बेटा शरबत, वो शर्मन शर्मन कर रहे हैं और से चिल्ला रहे हैं, बेटा शरबत। बेटा ऐ दशरथ, ये जल ले जा और उनकी प्यास बुझा। बेटा शरबत। बेटा बेटा बड़ी देर कर दी, क्या बात है? तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? बेटा क्या जल ले आया है? प्रभु जल ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, तो शरवन नहीं है। हम शरवन के सिवाय किसी दूसरे के हाथ से जल ग्रहण नहीं करेंगे। ए भाई तू कौन है? और हमारा पुत्र शरवन कहां है? अब क्या कहूं, किन शब्दों में कहूं, परंतु कितना भी कष्ट हो, ये दशरथ कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। अरे भाई तू कौन है? बोलता क्यों नहीं? हमारा पुत्र शरवन कहां है? वो शरवन कहां से लाऊं, जिसने जन्म तुम्ही से पाया है? मैं सेवक बनकर आया हूं, शरवन ने मुझे भिजवाया है। ये कमंडल टटोल कर अपना ही ये पानी सेवक लाया है। पी लो स्वामी पानी। ये सेवक दशरथ आया है। क्या कहा? दशरथ, महाराज दशरथ? नहीं, अन्यायी दशरथ, पापी दशरथ। राजन, तुम ऐसे शब्द मुख से क्यों निकाल रहे हो? पाप मेरे दिल में समा गया, विनाश का समय अब आ गया। आज दशरथ की कमाई पर पूरी तरह पानी फिर गया। आज दशरथ चारों तरफ से लाचार हो गया। ये तुम्हारी उल्टी सीधी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। क्या तुमने हमारे पुत्र शरवन को कहीं देखा है? देखा है भगवान, इन आंखों ने देखा है, मगर क्या? मरा हुआ। कैसे शब्द अपने मुख से निकाल रहे हो? हमारा पुत्र कैसे मरा? अभी दशरथ के ज्ञान से क्या? और मेरे प्रचंड बाण से न्याय दशरथ, ये तूने क्या किया? तुमने हमारे सुख के रतन को हमसे छीन लिया। बेटा शरवन, नहीं, कुदरत ने दुनिया का राज तुझे इसलिए सौंपा था। राजपाट मेरा कारण है,
नहीं हूँ, हत्यारा हूँ। दुनिया में एक शब्दों का ही नितारा। महात्मा जल ग्रहण कीजिए। आया है जल। राजन, हम पे इतनी सी कृपा कर दो। बोलिए। हमें हमारे पुत्र शरवण के पास ले चलो। चलिए महात्मा, चलिए महात्मा, चलिए। उठो बेटा, उठो। बेटा उठो, तुम्हारा तुम्हें आगे खोलो शरवण। हे भगवान, हे भगवान, ये तूने क्या किया? बेटा हे दशरथ, आज्ञा प्रभु, आज्ञा दीजिए मुझे। क्या तुम हमें जल पिलाना चाहते हो? हाँ हाँ महात्मा, आप जल ग्रहण कीजिए। जाओ जल लेकर आओ। आप जल ग्रहण कीजिए, आप जल ग्रहण कीजिए और अपने आप को संभालिए भगवान। न्याय दशरथ, ये पुत्रहीन अंधा बेटा आज तुझे श्राप देता है। ऐसा मत कीजिए भगवान। जैसे आज मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, स्वामी एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा, तड़प तड़प कर मरेगा। शरवण, 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 मैं आ रहा हूँ शरवण। स्वामी स्वामी, नहीं, नहीं, ये क्या हो गया? नहीं, ये कैसा अनर्थ हो गया? ये कैसा अनर्थ हो गया? ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया भगवान? ये कैसा अनर्थ हो गया? स्वामी देवी, अब आप धैर्य से काम लीजिए। बेटा शरवण, बेटा शरवण, दशरथ, जैसे हम अपने पुत्र के विवाह में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, एक दिन तो भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर। नहीं, क्षमा कीजिए मुझे, क्षमा कीजिए। स्वामी, स्वामी, मैं भी आपके पास आ रही हूँ। स्वामी, नहीं, स्वामी, स्वामी, राजा दशरथ, ये तुमने क्या कर दिया राजा दशरथ?
तूने तीन जिंदगी खत्म कर दी राजा दशरथ, खत्म कर दी। महात्मन, झूठा भी श्राप अगर हो तो दशरथ के लिए सत्य हो। इन श्रापों के कारण ही इस पुत्रहीन को बचाओ। अब चल राजन, चल राजन, अब चल और इनके दाह संस्कार का तैयारी कर। चल राजन।